आइए आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही रोचक और थोड़े से रहस्यमय विषय पर बात करते हैं। जीव विज्ञान की दुनिया चमत्कारों से भरी है, लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान एक खास अंग पर है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का रहस्य, ये नाम ही बताता है कि इस छोटी सी जैविक संरचना के अंदर कुछ बहुत ही गहरा छिपा है। ये सिर्फ एक आम विषय नहीं है, बल्कि ये जीवन और मृत्यु के बीच के उस बारीक संतुलन की कहानी है जो हर जीवित प्राणी के भीतर लगातार चल रही है। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि एक सूक्ष्म कोशिकीय संरचना जो जीवन को बनाए रखने के लिए इतनी जरूरी है, उसके पास खुद को ही नष्ट करने वाला एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन क्यों होता है। इसे विज्ञान में सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली आखिर क्यों कहा जाता है? यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। अब इस रहस्य की तह तक जाने से पहले बुनियादी बातों को समझना बहुत जरूरी है। लाइसोसोम असल में कोशिका यानी सेल के अंदर पाया जाने वाला एक बहुत ही छोटा सा थैली जैसा अंगक है। पर इस सामान्य सी दिखने वाली थैली पर मत जाइएगा। इसके अंदर अत्यंत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं जो किसी भी चीज को पूरी तरह से गला देने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। रहस्य आत्मघाती थैली क्यों? अब हम बिल्कुल एक जासूस की तरह इस रहस्यमयी अंगक के इरादों और इसके पास मौजूद हथियारों की बारीकी से जांच करेंगे। शक्तिशाली एंजाइमों का खजाना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस छोटी सी थैली के अंदर कैसा खतरनाक और शक्तिशाली रासायनिक खजाना छिपा है। लाइसोसोम सिर्फ एक खाली पैकेट नहीं है, बल्कि ये बेहद उग्र पाचक एंजाइमों का एक पूरा का पूरा गोदाम है। और ध्यान रहे, ये पाचक एंजाइम कोई साधारण रसायन नहीं है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि जीव विज्ञान के सबसे जटिल पदार्थों को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। चाहे वो शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन हो, वसा यानी फैट हो, या फिर ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट, ये एंजाइम इन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित करके पूरी तरह से पचा सकते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये असीमित शक्ति अपने साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी लेकर आती है। ये एंजाइम इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि अगर ये किसी तरह अपनी सीमा से बाहर आ जाएं, तो ये किसी बाहरी खतरे को नहीं, बल्कि उसी कोशिका के अपने ही हिस्सों को नष्ट कर सकते हैं जिसके अंदर वे रह रहे हैं। सोचिए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी घर के अंदर एक बेहद शक्तिशाली तेजाब की बोतल खुली छूट गई हो। कोशिका का कचरा प्रबंधन। इस पूरी कहानी में लाइसोसोम सिर्फ एक खलनायक या टिक टिक करता हुआ बम नहीं है। इसका एक बेहद फायदेमंद और सकारात्मक काम भी है जो कोशिकाओं को हमेशा स्वस्थ रखता है। असल में किसी भी विनाशकारी घटना के होने से बहुत पहले लाइसोसोम कोशिका रूपी इस व्यस्त शहर के सबसे मेहनती सफाई कर्मचारी की तरह काम करता है। समय के साथ कोशिका के अंदर कई संरचनाएं पुरानी या खराब हो जाती हैं। लाइसोसोम अपने पाचक एंजाइमों का बहुत ही नियंत्रित तरीके से उपयोग करके इन खराब हिस्सों को नष्ट करता है और पूरी कोशिका की बेहतरीन ढंग से सफाई करता है। और ये बात बड़ी खूबी से दर्शाती है कि वैज्ञानिक इसे कोशिका का कचरा निपटान तंत्र या गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं। ये हर दिन बिना थके काम करता है, कचरे को साफ करता है और ये सुनिश्चित करता है कि कोशिका का आंतरिक वातावरण बिल्कुल शुद्ध और सुचारू रूप से काम करने लायक बना रहे। ऑटोलिसिस, आत्मविनाश की क्रिया। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही गंभीर मोड़ आता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब पूरी की पूरी कोशिका ही बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बचती। यहीं से शुरू होती है एक आपातकालीन और बेहद नाटकीय प्रक्रिया। ये विनाशकारी श्रृंखला बिल्कुल एक उल्टी गिनती की तरह काम करती है। पहला कदम, जब कोशिका अत्यधिक क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम के बाहर की झिल्ली यानी मेम्ब्रेन टूट जाती है। दूसरा कदम, जैसे ही ये दीवार टूटती है, अंदर कैद वो सारे शक्तिशाली और खतरनाक एंजाइम्स बाहर लीक हो जाते हैं। और तीसरा अंतिम कदम, ये मुक्त हुए एंजाइम एक विस्फोटक चेन रिएक्शन करते हैं और पूरी की पूरी कोशिका को ही पचा डालते हैं। मतलब सब कुछ खत्म। विज्ञान की भाषा में इस पूरी नाटकीय और अंतिम घटना को ऑटोलिसिस कहा जाता है। ये आत्मपाचन की वो अंतिम प्रक्रिया है जहां एक कोशिका अपने ही भीतर से निकले हुए एंजाइमों के कारण पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। देखा जाए तो ये कोशिका की मृत्यु का एक बहुत ही सटीक, स्पष्ट और अचूक तंत्र है जिसे खुद प्रकृति ने विकसित किया है। निष्कर्ष, रक्षक या विनाशक। इन सभी सबूतों को देखने के बाद अब लाइसोसोम के इस अजीब और विरोधाभासी स्वभाव का निष्कर्ष निकालने का समय आ गया है।
हमें यह तय करना है कि क्या ये हमारी कोशिकाओं का रक्षक है या फिर उनका सबसे बड़ा विनाशक। अब इस तुलना में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि लाइसोसोम की ये दोनों बिल्कुल विपरीत भूमिकाएं एक साथ चलती हैं। एक तरफ ये एक सफाई कर्मी है जो पुराने और खराब अंगों को हटाकर कोशिका के जीवन की रक्षा करता है, लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ ये एक विनाशक भी है जो समय आने पर ऑटोलिसिस शुरू करके उसी कोशिका का अंत कर देता है। सच में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज के इस विश्लेषण को संक्षेप में समझें तो स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से ये साबित करती है कि इसका ये नाटकीय नाम एकदम सही है। लाइसोसोम में अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम इतने सक्षम हैं कि कोशिका के अपने हिस्सों को ही पचा सकते हैं। जब झिल्ली टूटती है तो ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं और अंततः ये ऑटोलिसिस यानी आत्मविनाश की प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए और सिर्फ इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली का एकदम सटीक उपनाम दिया गया है। अंत में इस एक गहरे सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर क्षतिग्रस्त या संक्रमित होने पर हमारी इन सूक्ष्म कोशिकाओं में खुद को नष्ट करने का ये तंत्र या साहस न हो तो क्या बड़े स्तर पर एक पूरा जीव सुरक्षित रह पाएगा? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खराबी पूरे शरीर में फैल सकती है। ये हमें सिखाता है कि जीव विज्ञान में कभी-कभी बड़े तंत्र को बचाने के लिए छोटी इकाइयों का आत्मविनाश सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और विज्ञान के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को समझते रहिए।